जैसी योजनाएं बनी है। आज एक स्कूटी सामने रखी है, मेरी एक बिटिया आई, वो आपसे बात करेगी। अब ये सारी योजनाएं काहे के लिए? बेटियों को साइकिल, बेटियों को किताबें। अरे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ेगा तो पुख्ता व्यवस्था मैंने कर दी है, फीस मम्मी पापा नहीं भरेंगे, फीस सरकार के खजाने से भराएगी ताकि कोई भी मजबूर न रहे। आज मैं पूरी बातें विस्तार से नहीं करने जाता, जब अगली बार आएंगे तब सभा में विस्तार से करेंगे, लेकिन याद तो करो किसान भाइयों। भारतीय जनता पार्टी ने 23 में वादे किए थे, मोदी गारंटी दी थी 3000 बहनों को देने का। क्या मिलने लगे? ये सच है या झूठ? लाडली बहना से जो भ्रमित किया प्रदेश को, उसके साथ वोट लिए, पर किसानों को कहा 2700 गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का। सच है या झूठ? कांग्रेस अगर झूठ बोलती है तो सच क्या है वो प्रदेश को बताए मुख्यमंत्री। गरीबों की योजनाएं बंद कर दी, ST SC OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी, जो 33 विभागों में पैसा नहीं है, इसलिए हताहत है पूरा प्रदेश। ये सच है या झूठ? मुख्यमंत्री बताएं, आमने सामने हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। झूठ के पैरों पे सत्ता आप बनाते हो, झूठ के पैरों पे खड़ी आपकी भारतीय जनता पार्टी है। केवल एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोले जो पद को गरिमानी बनाए, मैं मानता हूं उनकी एक वैचारिक सोच बन गई है। झूठ खुद बोलते हैं, भ्रमित खुद करते हैं, प्रदेश को शर्मसार अपनी भाषा से खुद करते हैं और विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। बताना पड़ेगा कि मोदी गारंटी का क्या हुआ, देनी पड़ेगी। सर, गुना में 10 साल की बच्ची के साथ मैं बार बार ये बात जब कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल का राज। यहाँ बेटियां सुरक्षित रखने का मादा अब सरकार में नहीं बचा। 20 बेटियों का रोज बलात्कार होता है, गुना की 10 साल की बेटी का और सत्यापन है इस बात में लेके। अब हम सरकार से आशा ही नहीं रखते कि ये कुछ कर सकते हैं, हमें पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। इसलिए और मोटिवेशन के लिए बेटियों को क्या करें, हम सेल्फ सामाजिक समीकरण, सामाजिक जन जागरण की भावना बनाएंगे। सरकार निकम्मी है। सर, वो कश्मीर कांग्रेस ने इतना ही अपने न्याय पत्र में एक और बात लिख दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ शांति से बैठ करके आतंकवाद का मसला सुलझाएं। इसी भाव के कारण से कांग्रेस के इस कुत्सित नीति के कारण से भारत सदैव लज्जित होता रहा। भारत के हर नगर में बम अगर फूटते रहे, आतंकवादी घटना अगर घटती रही, तो कांग्रेस की इसी नीति के कारण से घटती रही। मुझे और आहत हुआ इस बात को सुनकर के। उन्होंने कहा कि हम ये क्रांतिवीर योजना समाप्त करेंगे। अरे अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, सैन्य भर्ती की। देश की आबादी 142 करोड़ की और हमारी अपनी सैन्य क्षमता, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, तीनों की क्षमता मिलाकर केवल 13.5 लाख की। ऐसे में हमारी सेना को ताजा दम रखने के लिए इनकी आयु सीमाओं का आधार और पूरे देश में एक तरह से हमारी सैनिक शिक्षा का भी धीरे धीरे प्रकटीकरण कैसे जाए, नीचे संदेश में ये लाभ कैसे उठाए, इतनी पवित्र योजना को भी लेकर के इनके मन में भाव है कि हम इसको खत्म करेंगे। आप जनता इसको जवाब देगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक युवाओं के लिए लगातार हमने अच्छे कदम उठाए। जैसे डिजी लॉकर से लगा करके हमारे सारे कॉलेज के बच्चे अपने कोई भी दस्तावेज को लेकर के बाहर घूमने की जरूरत नहीं, डिजी लॉकर के माध्यम से उनके दस्तावेजों का भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। किसानों को लेकर के हमने काम किया है। नदी जोड़ो अभियान, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में जैन बेतवा नदी का बहुत पुराना नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सपना था, जिसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है, इसके माध्यम से खजुराहो सहित पूरे क्षेत्र में पूरा जल राशि का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड के लोग इसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजस्थान के साथ जुड़ करके हमने काली सिंध, पार्वती और चंबल योजना, ये योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ के हमारे यहाँ काम होंगे और 35,000 करोड़ के काम राजस्थान सरकार करेगी, जिसके माध्यम से हमारा पूरा मालवा और चंबल का बेल्ट, जिसमें गुना, शिवपुरी, ग्वालियर से लगा करके पिंडम से आगे हटते हुए हम सीधे मालवा तक चले जाएंगे। यहाँ तक कि इंदौर और उज्जैन की पेयजल की और सिंचाई की क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये पहले हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं। कांग्रेस कभी किसानों का भला करने की बात नहीं करती। कि धान के दाम बीजेपी के किसान के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भी हैं, उस विचार को मानने वाले के भी हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो उसको भी फायदा होगा और अगर नहीं बढ़ा तो उसको भी नुकसान होगा।
फिर मोदी जी के भाषण से अगर तेरा पेट भरा जाए बीजेपी के कार्यकर्ता का तो भर ले, पर धान के पैसे आम किसान को मिलना चाहिए। तो मैं एक आइडिया देता हूं आपको,